अगर जवान बेटा मर जाए, उससे बड़ा दुनिया में दुख क्या हो सकता है। इधर महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रानी को बहुत भारी चिंता है। एक दिन का जिक्र है, नारद का आना हुआ। नारद से महाराज हरिश्चंद्र बोले, गुरुदेव मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। नारद से ये शब्द कहे, नारद बोले आप वरुणदेव के पास जाइए, वरुणदेव की प्रार्थना करो, हो सकता है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मेरे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र वरुणदेव के पास पहुंच जाते हैं और वो वरुणदेव से प्रार्थना करते हैं और वरुणदेव प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र से कहा, क्यों तुमने मुझे पुकारा? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। वरुणदेव कहने लगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके घर में संतान नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, हाँ। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज चाहे मेरा पुत्र होकर मर जाए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मुझे संतान पैदा हो जाए, कुछ भी करो। वरुणदेव ने कहा, आप जो बात हमसे कह रहे हो वो निभाओगे? हरिश्चंद्र बोले, हाँ। वरुणदेव ने कहा, जाइए तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा, लेकिन पुत्र तो होगा, आपको वन देने पड़ेगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे कोई गम नहीं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, मेरा पुत्र हो जाए, होकर चाहे वो मर जाए, और आप अगर बल की कह रहे तो हम बल जरूर देंगे। आज वरुणदेव इतनी कहकर चले जाते हैं। महाराज बताया गया है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े झूठा भी थे। जिस वक्त वरुणदेव चले जाते हैं, धीरे धीरे मैया तारा ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया है, जब पूर्ण समय हुआ तो मैया तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जो पुत्र को जन्म दिया है, बड़ा सुंदर पुत्र है। पुत्र ने जब सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, महाराज बड़े खुश हैं। लेकिन ये पता नहीं है हम वादा भी क्या कर चुके हैं वरुणदेव से। महाराज हरिश्चंद्र ने काफी दान लुटाई, इतनी खुशी है। और महाराज एक बात भी है कि जब घर में लड़का का जन्म होता है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। अगर लड़की पैदा हो जाए और लली की दादी को पूछी जाए काम हुए, तो डुकरिया को मुंह पहले लटक जाता है। बहू की सेबो कम हो जाती, अगर मोड़ी पैदा हो जाए ना तो सेबो चली गई। काम हो कमोड़ी भाई। एक बात बताइए, लड़का और लड़की में फर्क क्या है? इस बात का ध्यान रखना। जब बुढ़ापे पे बेटी साथ दे सकती है, लेकिन बेटा साथ नहीं देगा। लड़का बहू अगर रोटी नहीं दे रहे हैं तो बेटी के पिताजी आप हमारे पास आ जाइए, चिंता काय को कर रहे हो? बहुएं तो घंटे बाद ढकेल होती हैं। एक छोटी सी बात हमें याद आ गई, कितना फर्क होता है बेटी और बहू में। एक बुजुर्ग थे, उनके इकलौता ही पुत्र था। उस पुत्र को उन्होंने बड़े मेहनत से पढ़ाया, क्योंकि हर माँ बाप के अरमान होते हैं
हमारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो कहीं जॉब करे, सफलता मिले उसे, हमारा नाम रोशन करे। हर माँ बाप के अरमान होते हैं। जब वो लड़का पढ़ लिख कर उसे अच्छी जॉब मिली, जब जॉब अच्छी मिलेगी महाराज तो लड़की भी पढ़ी लिखी लेगा। एक ही पुत्र था, कोई बेटी नहीं थी। जब पढ़ी लिखी लड़की मिली, सुबह जब वो ड्यूटी पर जाया करता था और शाम को आकर थका हुआ सो जाता था। उसकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। एक दिन उसका बाप आया, संडे था, विचार किया बेटा मिल नहीं पाता है, काफी दिन हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है। आज दोनों माता पिता बेटा की आस में अपने पुत्र के कमरे में गए। बहू से कहा बेटा मेरा कहाँ है? बोले वो तो सो रही है। सुबह सुबह आ गया, जाओ घर पर जाइए, अपने कमरे में जाओ, जब वो जग जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। लौटा दिया। दूसरे दिन आई, दरवाजा नहीं खोला। बोली अपने पति से एक बात बताओ जी, बुढ़िया बुढ़ा कम मरे हैं? सारे दिन तुम ड्यूटी करते हो, शाम को जे आ जाते, हमें थोड़ा बहुत टाइम दोगे कि नहीं दोगे?